हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, यानी कि उसका आंसर भी हमें लगा के देना है। पहला नंबर है कि समांतर श्रेणी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, का 30वां पद कितना होगा। हमें 30वां पद निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है, वीडियो के शुरू में भी हमने पढ़ा है कि अगर जैसे यहाँ पे ए एन है तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें यहाँ पे 30वां पद निकालना है तो 30वां पद का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 30 माइनस वन, ए 30 माइनस वन इंटू डी। जब 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा तो a प्लस 29d, यानी जितना पूछेगा उससे एक कम d की मान हो जाएगी यहाँ पे, और उसी का मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हमसे यहाँ पे 50वां पद पूछता है तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30वां पद है तो 29 यहाँ पे दिया हुआ है, बस एक कम हमें करना है यहाँ पे। तो अब हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद जो होता है, पहला जो दिया होता है वो प्रथम पद होता है। साथ में हमें सर्वांतर पता होना चाहिए। सर्वांतर का मतलब होता है कि दो पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जैसे ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो हमें सर्वांतर इनके बीच का निकालना है। तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। प्रथम पद में से दूसरे को नहीं घटाएंगे, हम दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद है 7 और प्रथम पद है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे -10 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे d का मान भी निकाल लिया। तो d का मान हो गया -3 और a का मान हो गया 10। अब हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद निकालने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे कि a30 अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 29d, a प्लस 29d। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू जो दी है वो 10 है, प्लस 29, d की जो वैल्यू है वो -3 है, d की वैल्यू -3 है। तो ये हो जाएगा 10, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का मल्टीप्लाई 29 से कराएंगे तो 3 9 जा 27, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखेंगे तो माइनस का 87 है और प्लस का 10 है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि a30 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 77, क्योंकि यहाँ पे -87 बड़ा है और प्लस का 10 है। तो -87 में से 10 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 77 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब सेकंड नंबर हमको सॉल्व करना है। तो सेकंड नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन सी था, वही समांतर श्रेणी पूरी उसी तरह से दी हुई है समांतर श्रेणी। बस समांतर श्रेणी में क्या है कि हमें 30वां पद की जगह 11वां पद निकालना है। और श्रेणी है -3, कॉमा -1/2, कॉमा 2, ये हमारी श्रेणी दे रखी है। और ऑप्शन इसके हैं 28, 22, -38 और माइनस का 48 कंप्लीट 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे तो प्रथम पद यहाँ पे a है, यानी कि -3। अब हमें d का मान निकालना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को सब्ट्रैक्ट करना है, पर ये माइनस का है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे -1/2 है और प्लस का 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो इस प्रकार से दोनों के जो एलसीएम है वो बराबर हो गए। तो ये हो जाएगा 2, ऊपर 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है,
तो 6 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 5। तो जो डिनोमिनेटर है, सॉरी यहाँ पे सर्वांतर है, वो आ गया 5/2। तो यहाँ से हमें सर्वांतर भी मिल गया। अब हमें निकालना है 11वां पद। तो इसके पहले भी पढ़े थे कि अगर हमें जो भी पद पूछे उससे एक कम हम डी का मान रखते हैं। तो 11वां पद पूछ रहा है तो ये हो जाएगा a + 10d। अगर हमसे 12वां पद पूछता तो 11d हो जाता। अगर 13वां पद पूछता तो 12d हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम रखते हैं कि 11वां पद निकालना है तो a + 10d यहाँ पे रख दिया। a का मान है -3 + 10 है तो 10 रखेंगे, और d का मान यहाँ पे 5/2 है तो 5/2 रख देंगे। तो 2 1 जा 2 होता है और 2 5 जा 10 होता है, तो ये तो कट गया। तो यहाँ पे बचा -3 + 5 5 जा 25। अब 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11वां पद 22। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।